पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अलवर में मोती डोंगरी पर आयोजित प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के प्रधानमंत्री के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी ओर मनरेगा सहित योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बयान सामने आए हैं, लेकिन यह 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। जूली ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएं और देश के सम्मान की रक्षा करें। गौरतलब है कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवाद पर विराम लगाने को लेकर कई बार श्रेय लेने का प्रयास किया है। हाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख करते हुए कई अन्य व्यर्थ की टिप्पणियां की हैं। उधर प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की आत्मा से छेड़छाड़ कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर केंद्र सरकार महात्मा गांधी की सोच और विरासत को मिटाना चाहती है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएगी। उधर प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे एआईसीसी के महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे अलवर के प्रभारी पीसीसी से इंचार्ज फूल सिंह ओला जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत जी, हमारे विधायक मांगीलाल जी ललित यादव जी, हमारे पूर्व विधायक बलजीत जी, हमारे प्रत्याशी भाई आर्यन जी, हमारे खैरतल तिजारा के अध्यक्ष भाई बलराम यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, भाई संजय यादव जी, सभी कांग्रेस के लोग आप लोगों से आज इसलिए मिल रहे हैं कि मनरेगा का जो स्वरूप है उसको ये लोग चेंज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे 2-3 चीजें बताऊंगा जिनका इस योजना से जुड़ाव कहीं नजर आता नहीं। महात्मा गांधी जी के नाम पे जब ये योजना थी तो उसमें गरीब का दर्द नजर आता था, कमजोर का दर्द नजर आता था, लेकिन आज महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया। 100 दिन की कार्य योजना ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की एवरेज भी और पूरे देश की एवरेज भी 45 से 50 दिन के बीच में रही है, लेकिन अब जो है जुमला फेंका जा रहा है 125 दिन का कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे। आपने पूछा कि इफेक्ट क्या आएगा। सबसे पहला इफेक्ट यह आएगा कि जो 100% मजदूरी पहले भारत सरकार देती थी वो अब सिर्फ 60% मजदूरी भारत सरकार देगी और 40% मजदूरी राजस्थान सरकार देगी। राज्य सरकारों के पास संसाधन नहीं है। इस सरकार के समय में हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा है। आप अगर गांव में जाके पूछेंगे तो गरीबों की, बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की, विधवा बहनों की पेंशन हर महीने नहीं आ पा रही है। आप अगर अनाथ बच्चों से पूछेंगे तो उसका पालन आहार का जो पैसा है वो हर महीने नहीं आ पा रहा है। पूरा सेशन निकल जाता है, बच्चों की स्कूलों के अंदर किताब नहीं आ पा रही है, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है, सड़कों की, बिजली की, पानी की और सब की बात छोड़ दीजिए। अगर ये ही सोशल सिक्योरिटीज की जो स्कीमें हैं वो ही आप समय पे नहीं दे पा रहे हो तो ये जो 40% का आप पे लोड पड़ा है आप कहां से देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये काम का अधिकार एक्ट था, अब वो एक्ट खत्म हो गया है। पहले आपको सिर्फ अप्लाई करना था, फॉर्म नंबर 6 भरते ही आप जो है सरकार को अपनी बात कह देते थे कि मुझे काम चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी थी आपको 100 दिन में काम देगी, 100 दिन का काम देगी, और अगर 15 दिन में काम नहीं देती तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। और वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो जो अधिकारी है उनकी तनख्वाह में से कटेगा और तनख्वाह में से कट के मजदूर को मिलेगा। इसलिए सारे अधिकारी इस बात से डरते थे और वो तय समय में काम
उपलब्ध कराते थे मजदूरों को। अब वो चीजें हट गई है। अब ये एक्ट नहीं है, सरकार पे अब पाबंदी नहीं है 100 दिन का रोजगार देने की, वो एक्ट इन्होंने खत्म कर दिया है कंपलसरी वाला। दूसरी बात, पहले योजना सरपंच बनाता था, ग्राम सभा बनाती थी, ग्राम पंचायत बनाती थी, पंचायत समिति और जिला परिषद से उसमें मोहर लग के जाती थी योजना पे। अब योजना दिल्ली बनेगी। हो सकता है कि मोदी जी का फरमान आ जाए कि ये जो शीतलकट से पनियाला का रोड बन रहा है, इस पे नरेगा का काम चलेगा, जिस मजदूर को जाना है वहां चले जाएगा। अब इस पे जो मेट लगता था, ग्राम विकास अधिकारी लगता था, अब वो हट जाएंगे। अब तो जैसे लेबर का ठेकेदार लगता है ना, फैक्ट्रियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे कराता है, ऐसे ये काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये जो सिस्टम, ये जो लोग चेंज कर रहे हैं। तीसरा, पहले जितने भी काम होते थे ग्राम पंचायत में होते थे। गांव की सड़कें बनती थी, नाली बनती थी, सोख के गड्ढे बनते थे, गरीब अपने खेत की मेड़बंदी कराता था, कुआं खोद सकता था, तारबंदी करा सकता था, वाटर हार्वेस्टिंग के काम होते थे, वृक्षारोपण के काम होते थे, जोड़ खुदाई का काम होता था, पिचिंग का काम होता था। जो छोटे छोटे काम थे जिनसे गांव का आधारभूत ढांचा जो है वो मजबूत होता था, अब वो नहीं होगा। अब वो पीएम गति पोर्टल से इसको जोड़ दिया है, वहां जहां लेबर की जरूरत है वहां मजदूरों को जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो एक्ट था उस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, अब इसको स्कीम बना दिया गया है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पहले 365 दिन में से 100 दिन चुनने का अधिकार था, अब 2 महीने का इसमें ब्रेक लगा दिया गया है कि जो फसल का टाइम है 2 महीने आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब राजस्थान में आप देख लीजिए, कैसे इतने इलाके हैं जिसमें फसल ही नहीं होती, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वो लोग कहां जाएंगे 2 महीने के लिए? या फसल भी जहां पे होती है, आपने तो मजदूर को ये कर दिया कि उसको जो बड़ा जागीरदार है वो उसको फिर वापस बंधुआ मजदूर बनाएगा। आपने जो मजदूर की जो उसको बार्गेनिंग की पावर थी वो आपने खत्म कर दी। मनरेगा मनरेगा जो एक रोजगार देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का एक्ट है, वो था मनरेगा। मनरेगा के तहत मनरेगा की शुरुआत 2002 में हुई। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, प्रणब मुखर्जी और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक में और हर राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनसे सलाह हुआ, भरा हुआ बातचीत हुई और उसका निष्कर्ष निकला कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट की एक्ट बनना चाहिए। स्कीम नहीं बननी चाहिए, स्कीम तो सरकार कभी भी बदल सकती है, स्कीम कितनी लागू हो रही है नहीं लागू हो रही है, लेकिन एक्ट बने। एक्ट के अंदर हर व्यक्ति को उसको एक उसका अधिकार हो। 2005 में ये एक्ट लागू हुआ, इसकी एक शुरुआत हुई और आपने देखा कि पूरे देश भर के अंदर जो आत्महत्या से, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो राजस्थान का भी इलाका 12 और उधर का इलाका हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, और पूरे देश के अंदर ही बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से जो एक तरह से फसल नष्ट हो जाती थी, आत्महत्या के लिए चाहे उनको वेजेस नहीं मिलते थे, उनको काम नहीं मिलता, तो ये एक जो एक्ट बना, ये जो एक रोजगार की स्कीम बनी, इससे जो एक गरीब व्यक्ति है, एक लेबर का व्यक्ति है, उसको एक तरह से उसको मजबूती मिली, उसको एक सहारा मिला कि मैं 100 दिन का मेहनत करके अपना 2 रोटी खा सकता हूं, अपने परिवार को पाल सकता हूं। मुझे वो भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की जो लोकसभा का सत्र था, बजट का जो सत्र था, उसने जितनी हल्की बात कही,
मजाक उड़ाया मनरेगा का, वो सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो एक हर गरीब व्यक्ति की मजाक उड़ाई उन्होंने, हर मजदूर की उनने मजाक उड़ाई और हंस हंस के ताली बजा बजा कर उससे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको शोभा नहीं देता कि इतनी हल्की बात करें। उसके साथ साथ अब सरकार ने एक बहुत बड़ा स्कीम के अंदर एक बदलाव किया है। पहली बात तो महात्मा गांधी जी का नाम उनने हटाया। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, और सिर्फ देश ही नहीं लेकिन देश के हर व्यक्ति को गरीबी से आजाद कराने के लिए